नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? मेरा नाम गुड्डू है और आप देख रहे हैं गुड्डू के ब्लॉग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो आज हम बात करें आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश या छोटा मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक पवित्र पर्वत है। यह पर्वत हिमालय की गोद में बसा हुआ है और धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि कैलाश की चोटी की ऊंचाई लगभग 5,945 मीटर है और यह पर्वत शिव भगवान का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत की सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण इसे कैलाश पर्वत का छोटा रूप भी कहा जाता है। आदि कैलाश का हिंदू धर्म में बहुत गहरा धार्मिक महत्व है। यह स्थान शिव और पार्वती के निवास स्थान के रूप में पूजनीय है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है और आदि कैलाश को इसी के समान माना जाता है। यहाँ की यात्रा करने वाले भक्तों का मानना है कि यह यात्रा उन्हें मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। पर्वत के पास स्थित पार्वती ताल, झील और इसके आसपास के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है, जहाँ शिव पार्वती की पूजा की जाती है। आदि कैलाश अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में हिमालय के अद्वितीय दृश्य, बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान और साफ सुथरी झीलें हैं, जो यहां आने वाले पर्यटकों और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यात्रा के दौरान आपको गौरी गंगा नदी, बर्फीली चोटियों और घने जंगलों से गुजरने का अवसर मिलता है। पार्वती झील, जो आदि कैलाश के पास स्थित है, अपनी शांति और सौंदर्य के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। आदि कैलाश की यात्रा कठिन और साहसिक मानी जाती है। इस यात्रा की शुरुआत धारचूला से होती है, जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। धारचूला से आगे का मार्ग बेहद दुर्गम है और इसे पार करने के लिए यात्रियों को ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यात्रा के मार्ग में ऊंची नीची पहाड़ियां, तंग घाटियां और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान नाभि ढांग नामक स्थान पर ओम पर्वत का दर्शन किया जा सकता है। इस पर्वत की चोटी पर बर्फ से प्राकृतिक रूप से AUM का चिन्ह बनता है, जो एक अद्वितीय और श्रद्धा से भरा दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि कैलाश की यात्रा के दौरान यात्रियों को कुमाऊनी संस्कृति और स्थानीय जनजातियों के जीवन से रूबरू होने का मौका मिलता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य रूप से कुमाऊनी और रावत जनजातियों से संबंधित होते हैं। यहाँ के लोग बेहद सरल, मेहनती और मेहमान नवाज होते हैं। यात्रियों को यहाँ के पारंपरिक भोजन, रीति रिवाज और स्थानीय त्योहारों का अनुभव करने का अवसर मिलता है। यात्रा का समय और मौसम। आदि कैलाश यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय मई से सितंबर के बीच का होता है। इस दौरान मौसम यात्रा के लिए अनुकूल होता है और पहाड़ों में हरियाली और फूलों का खिला हुआ दृश्य देखने को मिलता है। मानसून के समय इस क्षेत्र में भारी वर्षा और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे यात्रा में कठिनाई आ सकती है। इसलिए इस मौसम में यात्रा से बचना चाहिए। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से ढका रहता है और यात्रा संभव नहीं हो पाती है। आदि कैलाश की यात्रा न केवल एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करती है। यहाँ के शांत वातावरण में ध्यान और योग करने का अनुभव अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस यात्रा के दौरान यात्री हिमालय की गोद में अपने भीतर की शांति और ईश्वर के निकटता का अनुभव करते हैं। आदि कैलाश यात्रा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो शिव भक्ति में लीन हैं और हिमालय की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं। यह यात्रा कठिन होने के बावजूद जो लोग इसे पूरा करते हैं, वे अपने जीवन में एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव लेकर लौटते हैं। आध्यात्मिकता, भक्ति और प्रकृति की गोद में समय बिताने का यह स्थान हर व्यक्ति के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ता है। परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करें।